अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतेश सप्तैते मोक्षदायका, ये 7 नगरियां और 7 नगरियां ही मोक्ष देती। लेकिन उन 7 नगरी में भी अगर अवंती कोई है, अवंती जिसका कभी अंत नहीं हुआ, हर काल हर समय हर घड़ी जिसका पृथ्वी की उपस्थिति के साथ अपना अस्तित्व हो, वो और कोई नगरी नहीं, हमारी पावन पुनीत अवंतिका नगरी, बाबा महाकाल की नगरी। और ये कितना एक तरह से दोनों का जुड़ाव है। एक तरफ जब हम अवंतिका बोलते हैं तो अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं होता है, और एक कालों के काल महाकाल की बात करते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस चराचर जगत के अंदर जब हर कोई सब कुछ समय सीमितता के लिए आया है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समय ज्यादा, न कम है न ज्यादा है। जिसका काल अर्थात समय तय, ऐसे सब कोई अपनी अपनी घूर्णन गति से घूम रहे हैं, सब कोई अपनी कक्षाओं में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो सबका हिसाब लगाने के लिए जब अवंतिका की बात करें जिसका अंत नहीं हुआ, लेकिन अंत भी होगा तो महाकाल के अनंत काल के लिए होगा। बाबा महाकाल इस बात के लिए साक्षी है, जो अनंत ब्रह्मांड के लिए हमारे लिए आज ये साइंस की दृष्टि से अटपटा लगता है जब अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात करते हैं। लेकिन अगर काल गणना की बात करें, समय की बात करें, तो समय के साथ ये जो घड़ी हम देखते हैं, ये घड़ी सबकी अलग अलग। हमारे ग्रह से हमारी घड़ी सूर्य की परिक्रमा के आधार पर हमारे समय की सिद्धता बताती है। लेकिन ये समय के सापेक्ष होने में हमारे लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भले दिया होगा, लेकिन गुरुत्व का सच्चा अर्थ तो हमारा हजारों साल से जानते हैं। गुरुत्व मतलब गुरु यानी बड़ा, शिष्य मतलब छोटा। तो सदैव बड़ा आकर्षित करता छोटे को, इसलिए चंद्रमा परिभ्रमण करता है पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो हमारी कक्षा के बाहर नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से पृथ्वी परिभ्रमण करती सूर्य का सौर मंडल परिभ्रमण करता गैलेक्सी में, गैलेक्सी परिभ्रमण करती है। ऐसे छोटे से छोटे अपने शरीर के अंदर भी अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब कोई घूर्णन कर रहे हैं, सब गतिमान है। लेकिन सबकी गति नियत है और सबका समय नियत है। न गति बढ़ती हटती है, न समय घटता बढ़ता है। इसलिए कालों के काल महाकाल के इस प्रांगण में परमात्मा की दया से आज स्वर्ण की तरह शिखर जो जगमगाते दिख रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वप्न से सुंदर महाकवि कालिदास ने जो कल्पना की है वो ऐसे ही नहीं की होगी। कोई भी आप इस बात को देख करके रचनाओं के श्लोक के मर्म को समझेगा तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे आनंद है। ये रुद्र सागर है। रुद्र कौन है? रुद्र चास्टिन का लड़का है। चास्टिन कौन है? सत के बाद हुण आए, और हुण आकर के उन्होंने भी इस धरती से प्रभावित होकर के भागवत धर्म को अपनाया, अपने धर्म को अपनाया, वो यहीं के होके रह गए। तो उनके बेटे का नाम रुद्र है। रुद्र सागर बाबा महाकाल की सेवा में समानांतर नदी के किनारे नदी का स्वरूप बनाते हुए इस बाबा महाकाल के प्रांगण को जन्म से केवल महाकाल को नहीं, इसकी रचना कितनी अद्भुत है। तो यहाँ से इसकी पाल बंद होती है और नदी से वर्तमान में रेल लाइन डल गई तो पानी आना बंद हो गया। जब ये रेल लाइन नहीं थी तो सीधा नदी का जल इसमें आता था, और यहीं से आकर के फिर घूमते हुए नदी का जल यहाँ से सीधा हमारा, जिसको क्या बोलते हैं, दूध तलई, पुष्कर सागर, पुष्कर सागर से आगे बढ़ेगा तो क्षीर सागर, और क्षीर सागर से आगे जाएगा तो गोवर्धन सागर, और गोवर्धन सागर से आगे जाएगा तो सीधा गंगा घाट के पास से होता हुआ विष्णु सागर से निकलते हुए गंगा घाट। अब कल्पना करो बीच में अवंतिका बाबा महाकाल की नगरी, और ये पूरी जल की परिधा, चारों तरफ से दुश्मन कई किलोमीटर दूर तक रोकने के प्रबंध होते हैं। वहां रुक जाए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। रुकते रोकते रोकते शहर के अंदर चारों तरफ जल की परिधा से इस जल के साथ
शहर की सुरक्षा के प्रबंध किए गए।